विरसा ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसने अपनी माँ के साथ जाकर मशवरा किया है और वकार के साथ इसने मुलाकात की है। वकार जब इसके साथ मुलाकात करता है तो इसके सामने कुछ न कुछ शर्तें रख देता है तो कहता है कि ठीक है, मैं आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आगे से विरसा जब ये बात सुनती है तो ये वकार से पूछती कौन सी शर्त। तो वकार कहता है कि मैं ज़ोबी के साथ शादी करूँगा और आपको किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो विरसा मजबूरी की वजह से ये अपने घर को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पी लेती है और कहती कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, और ये यहाँ से चली जाती है वकार के पास। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। शादी वाले दिन ही जो वकार की माँ है ये ज़ोबी की फैमिली को साफ अल्फाज में इनकार कर रही थी। तो कहती है कि मुझे ये शादी किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, इस फैसले पे मैं खुश नहीं हूँ। क्या यहाँ पर ज़ोबी और वकार का रिश्ता हो पाएगा या इन दोनों के बीच में दरार पैदा होगी? इस जगह पर इस पॉइंट पे विरसा को कौन सा फायदा मिलने वाला है ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज से बेचारी विरसा को खुशखबरी मिली है कि आप मां बनने वाली है। तो उसके बाद विरसा को खुशी होती है, लेकिन चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट नहीं आती, क्योंकि विरसा ये समझती थी या उसने अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठाई थी कि जब मुझे ये खुशी मिलेगी तो मेरे साथ वकार भी मौजूद होगा। इसी वजह से बेचारी परेशान होती है, लेकिन माँ इसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा अच्छे की उम्मीद रखना और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन आपको जो है वो खुशी जरूर मिलेगी और वकार के पास आप वापस चली जाएंगी। वैसा डिसाइड करती है कि यार चलो मैं एक दफ़ा वकार के साथ राब्ता तो करूं, उससे पूछो तो सही कि आखिरकार वो क्या करना चाहता है। ये अपने आप को कमज़ोर करती है। लड़की की सही पर तो सबसे बड़ी गलती होती है कि ये अपने हस्बैंड के सामने अपने आप को कमज़ोर कर लेती है, मतलब कि नीचा कर लेती हैं। तो हस्बैंड और भी ज़्यादा चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। चलो इसने अपने घर को बचाने के लिए कोशिश की, वकार के साथ ये जाकर मुलाकात करती है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो वकार इसके सामने शर्तें भी रख देता है कि भाई मेरी फैमिली मेरी शादी करवा रही है ज़ोबी के साथ, तो आपको एतराज़ नहीं होगा। तो विरसा कहती कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। ये बातें जाकर विरसा अपनी फैमिली को बता देती है, अपने वालिद को बताती है, अपनी माँ को बताती है। अब माँ तो खुश होती है, लेकिन जो विरसा का वालिद है ना ये खुश नहीं होता। ये सोच कर बैठा हुआ था कि वकार जो है वो विरसा को तलाक दे देगा और विरसा की शादी में अपने भांजे के साथ करवा दूंगा, अपने भांजे फरमान के साथ करवा दूंगा। लेकिन इसके जो सारे के सारे ख्वाब होते हैं ये टूट जाते हैं। तो इसी वजह से ये वकार को और वकार की फैमिली को अपने पास बुलाता है और इनके सामने जो कुछ बड़ी शर्तें रखता है। इनके सामने बातें करता है कि अगर कल को आप लोगों ने किसी किस्म का कोई भी मेरी बेटी के साथ मसला बनाया तो मैं जो आप लोगों से ये चीज़ें लूँगा या आपके लिए बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। बड़ी शराइत रखता है। तो वो लोग जो खामोशी के साथ इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि वकार का दिल नहीं होता और ना ही वकार की फैमिली का दिल होता है, लेकिन ये मजबूरी की वजह से सब कुछ करते हैं। जब शर्तें रखी जाती हैं उसके बाद इनकी जो डेट होती है फिक्स हो जाती है, फला दिन जो है वो विरसा को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तो जब फरमान को इस बात का पता चलता है तो फरमान जो आता है और आकर विरसा के वालिद के साथ बात करता है, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है, इसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आप ये सब कुछ किस वजह से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपने जो शर्तें रखी हैं वो आपकी मान पाएंगे? तो आगे से जो वो फौरन विरसा का वालिद कहता है कि भाई अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उनके लिए मसले मसाइल खड़े होंगे, उनको हर सूरत में हमारी शराइत माननी पड़ेंगी। फरमान कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मानते तो फिर क्या होगा? तो बीच में जो फरमान का वालिद होता है वो बोलता है और कहते हैं कि भाई फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, विरसा को हम इस घर में लेकर आ जाएंगे और उनके साथ हमारा जो राब्ता होगा ये हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। तलाक तक बात भी जा सकती है। ये बात कही जाती है इस पूरी महफिल में। देखिए कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे जब इस तरह की बातें सुनेंगे ना उनके दिमाग के ऊपर जो वो नेगेटिव असर जाएंगे जो आगे जाकर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब विरसा यहाँ से चली जाती है, अपने किचन के अंदर मौजूद होती है। माँ आती है, विरसा के पास आकर बात करती है, हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए और देखना कि अब बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। जब विरसा ये बातें सुनती है, अब जो माँ का बात करने का अंदाज होता है ये वालिद की तरफ से अंदाज होता है और कहती है कि भाई इस वक्त जो वालिद गुस्से में है लेकिन ऐसे साहब की वो बात मानेंगे। तो विरसा इसी वजह से अपनी माँ के साथ बात करती है और कहती है कि माँ जी कैसे अच्छा होगा, वकार जो वो दूसरी शादी करने वाला है। ये बात अपनी ज़बान से विरसा निकालती है तो माँ को तो पहले नहीं पता होता। तो माँ
बड़ी हैरान हो जाती है और विरसा से पूछना शुरू कर रही थी और कहती क्या मतलब तुम्हारा, वकार दूसरी शादी करने वाले हैं? तो विरसा आगे से कहती कि हाँ माँ जी वो दूसरी शादी करने वाले हैं, इसी वजह से तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया और मेरी जो बात थी इसी वजह से इनके साथ इससे क्लियर हुई थी। तो माँ जो समझाएगी और कहेगी कि बाप कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस जगह पर हम जो लड़ने झगड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। तो विरसा जो वो चली जाती, आते हैं वकार और वकार की माँ वालिद इसे लेकर जहाँ से चले जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं। ऐमन बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि ऐमन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो विरसा इस घर के अंदर है। ये तीनों बैठे होते हैं, ऐमन, विरसा और ऐमन की माँ। तो ऐमन अपनी माँ को खुशखबरी भी सुनाती है और कहती है कि माँ जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आगे से माँ कहती है भाई किस बात की मुबारक? तो ऐमन कहती कि आप नानी बनने वाली हैं। ये बातें जब ऐमन की माँ सुनती है तो वो भी बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो वकार की माँ है ये भी विरसा के यहाँ पर आने पे खुश नहीं है। इनके दिमाग के अंदर जो गलत बातें भी जा सकती हैं। ऐमन अपनी माँ को कहती कि माँ जी विरसा जो है वो घर में इसी वजह से आई है वरना इस घर के अंदर ना आती, क्योंकि इसे बच्चे की खुशी मिली है तो इसे अब चाहती है कि जब बच्चा मेरी गोद में है तो सारी की सारी फैमिली मेरे साथ मौजूद हो। तो ऐमन हो सकता है कि अपनी माँ का माइंड चेंज करने की कोशिश करे, इसे समझाए तो माँ के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए। बहरहाल शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, सिर्फ एक दिन बाकी होता है। विरसा आती है और आकर जब वकार के साथ बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वकार अब तो आपकी शादी हो रही है और मैंने कड़वा घून भी पी ली है, अभी भी आपको क्या लगता है कि मैंने आपके साथ बेवफाई की है? तो ये बातें वकार सुनता है तो वो विरसा को जवाब देते और कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपने मेरे साथ बेवफाई नहीं की? आपने किस दिन मेरे साथ वफा की है वो दिन आप मुझे बताएं। अब वकार ने जो वो ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं, विरसा के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं कि विरसा जहाँ पर बहुत मुश्किल से रह पाएगी अगर ज़ोबी की एंट्री होती है। बहरहाल जो वो ज़ोबी को तैयार किया जाता है, वकार की फैमिली भी पहुँच जाती है दुल्हन के रूप में। जो वो ज़ोबी बैठी होती है सारी की सारी फैमिली वहाँ पर मौजूद होती है। ज़ोबी की माँ ने और ज़ोबी की वालिद ने ये बात की थी ज़ोबी के साथ कि भाई आपने हक महर में ये चीज़ें मांगनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वकार की माँ को नहीं पता होता। तो मौलवी जिस वक्त निकाह पढ़ाना शुरू कर देता है तो वो सारी जायदाद इसका जो वकार के नाम पे घर आता है, जो वकार का घर होता है वो भी अपने नाम करवाना चाहती है। ये सब कुछ लिखा होता है और मौलवी साहब पढ़ाता है और वकार को कहते हैं कि भाई आपको ये कबूल है, आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं हक महर में। तो फ़ौरन जो वकार की माँ होती है वो बोल पड़ती है और कहती है भाई हमें ये शर्तें मंजूर नहीं हैं, हम हक महर के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखवा सकते और ये रिश्ता हम नहीं करना चाहते। वहाँ से ये मेरे ख्याल में गुस्से से जो आ जाएगी, लेकिन किसी तरीके से जो वकार का वालिद होगा, वकार का तो वालिद फुल सपोर्ट करता है वकार की, तो इसी वजह से ये अपनी बेगम को रोकने की कोशिश करेगा, समझाएगा। और मुझे ऐसा है कि ये जो शादी होगी ये नहीं टूटेगी। अगर शादी जहाँ पर टूटती है तो ज़ोबी इतनी मेंटल है कि वो इतना शोर मचाएगी, इतना तमाशा खड़ा कर देगी कि फिर जो वो वकार वालों के लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अगर शादी होती है तो फिर विरसा के लिए मसला खड़ा हो सकता है। बहरहाल ड्रामे के अंदर अब ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं। अब इस जगह पर जो ऑडियंस बड़ी परेशान हो रही है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी दो ऑप्शन है कि अगर शादी होती तो विरसा के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी और अगर नहीं होती तो विरसा को बड़ी खुशी भी मिल सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्या तमाशा खड़ा होगा? लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया।